आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक जगह पे एक फार्मर था, उसके पास एक बतख थी। वो बतख क्या की एक दिन एक अंडा दी जिसका कलर था गोल्डन कलर का। और फार्मर जब जाके चेक किया, भाई अंडा कैसे गोल्ड कलर का हो सकता है, वो क्या किया, उसको फेंक दिया। जब फेंका अंडा फूटा नहीं। अब अच्छे से जब जाके चेक किया, वो अंडा एक्चुअली गोल्ड का था। अब उसको जाके बेचा, बहुत सारा पैसा बनाया। फिर नेक्स्ट डे सुबह देखा, फिर बतख ने और एक अंडा दी थी, वो भी गोल्ड का था। ऐसे ही हर दिन वो अंडा देती थी, वो हर दिन बेचता था और बहुत पैसा बनाया, बहुत अमीर बन गया। लेकिन एक दिन सोचा कि एक ही अंडे से क्या होगा, मैं अगर बतख को मार देता हूँ, उसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, उसको एक बार बेचूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, राइट। तो वो क्या किया, बतख को मार दिया। लेकिन नेक्स्ट डे से अंडा आना बंद हो गया। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, कुछ दिन के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ और फिर से गरीब हो गया। वैसे ही ट्रेडिंग में एक ट्रेडर हर दिन थोड़ा बहुत पैसा बनाते रहता है, लेकिन कुछ चीज़ फॉलो नहीं करने की वजह से, कुछ रूल्स तोड़ने की वजह से वो जितना पैसा बनाता है एक दिन में सारा गवा देता है। वो ओनली होता है पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। और रिस्क मैनेजमेंट का इसमें बोरिंग टॉपिक नहीं बात करूंगा, इस रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट फॉलो करो, वो आप लोगों को पता है। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा, प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट हैक्स बताऊंगा, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे को मार्केट में सस्टेन करने हेल्प करता है, वही सेम चीज़ आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको 5 प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट हैक्स शेयर करूंगा जो आपका ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको लाइक कर दीजिए, जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो आप लोग को प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाला हूँ, उसको कल से ही आप लोग इंप्लीमेंट करना है। जनरली क्या होता है, आप एक वीडियो देखोगे, फिर नीचे और एक वीडियो आ रहा होगा, उसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे, जो आप एक्चुअली में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो वो करते नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हर दिन मत करो, आप लोग ओनली 21 डेज तक, ये जो हैक्स बताऊंगा ओनली 21 डेज तक फॉलो करो। आप देखना आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलो फर्स्ट हैक पे आते हैं। आप लोग अभी क्या करना है, 2 डीमैट अकाउंट अलग अलग अकाउंट रखना है। एक अकाउंट में जो कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन एक अकाउंट पे आप उसी सेटअप में ट्रेड करोगे जिस सेटअप से सबसे ज़्यादा गेन्स होते हैं। मेरा बात सुन लेते हैं। एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं हम लोग परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल कहता है आपका 20% जो वर्क्स है, 80% का रिजल्ट मिलता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी हमारा 80% प्रॉफिट 20% सेटअप से आता है। लेकिन हमको समझ नहीं आता है कौन सा सेटअप एक्चुअली मेरे लिए काम कर रहा है। आप समझो मेरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ। अभी हो सकता है आपके पास मल्टीपल सेटअप्स होंगे, मल्टीपल जोन्स होंगे। सेटअप्स हो सकता है एक ही कॉन्सेप्ट में ट्रेड करोगे, लेकिन मल्टीपल जोन्स होंगे या मल्टीपल कन्फर्मेशंस होंगे। आप ये देखो, अपने पीएनएल में जाके देखो जो आप ट्रेड करते थे, नहीं तो बैक टेस्ट कर सकते हो। आप देखना कौन सा कन्फर्मेशन या कौन सा सेटअप से आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। ये 80% प्रॉफिट उस जगह से आता है और उसी सेटअप को ही आपको क्या होगा, A+ सेटअप। और आपका A+ सेटअप को दूसरा अकाउंट से ओनली एंड ओनली उसी अकाउंट से ही ट्रेड करोगे। इस अकाउंट में जो करना है करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो इससे क्या बेनिफिट होगा। जनरली क्या होता है बताता हूँ। हम लोग जब भी 50 चीज़ में ट्रेड करते हैं, जो अच्छा सेटअप होता है, जो खराब सेटअप होता है, उसका जो लॉसेस होते हैं वो अच्छा सेटअप का प्रॉफिट लेके चले जाता है। और हमको समझ ही नहीं आता भाई किस जगह से प्रॉफिट आ रहा है, किस जगह से मेरा लॉस हो रहा है, कभी समझ ही नहीं पाते। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा भाई किसको मेरे को इग्नोर करना चाहिए और किस में एक्चुअली पैसा बना रहा है। उसी से आपका ट्रेड जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और अच्छा सेटअप में बेस्ट ट्रेड्स मिलेगा, क्वालिटी ट्रेड जिसको कहते हैं ना, वो मिलेगा। अब आते हैं सेकंड हैक पे। ये बात ध्यान से सुनना, जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो आप नोटिस करना, एक बार ट्रेड ले लेते हो, लेकिन ट्रेड का जो मोमेंटम है, कैंडिडेट्स का जो मोमेंटम होता है, आप उसमें इतना ज़्यादा पैनिक बिहेव करते हो कि वो ग्रीन कैंडल बन रहा है, आपको आप अपना व्यू बनाते हो, ये ग्रीन बना है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये हैमर मतलब है ना, बायर अभी रिजेक्शन दिया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अभी रेड कैंडल जो हैमर बना है ना, आप देखना, मैं बता रहा हूँ ना, ये डाउन जाने वाला है। आप खुद को तो बोलते हो, दूसरे लोगों को बोलना स्टार्ट करते हो, भाई मैं बता रहा हूँ ना मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये हैमर बन चुका है, अरे मैं ट्विटर का व्यू देख चुका हूँ, ये तो गिरेगा। आप अपना ही व्यू बनाने लग जाते हो। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या होता है, कंटिन्यू ऊपर चले जाता है और आपके आगे चले जाता है। आप बोलते हो मतलब अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मैं जैसे बोला था वो ऐसा होता है, लेकिन आज थोड़ा मार्केट चेंज हो गया, ऐसे ही बोलना स्टार्ट करते हो। जनरली क्या होता है, एक कैंडल हमारे इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करता है। जब ऊपर नीचे आ रहा होगा, आपका प्रॉफिट भी ऊपर नीचे दिख रहा होगा, आप वहीं पे पैनिक बिहेव करते हो, वहीं पे अपना प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते हो और लॉसेस जब होता है उसको ज़्यादा होल्ड कर देते हो। ऐसे ही आपके साथ होता ही नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ सेट कर सकते हो। ये अभी आजकल सब ब्रोकर में अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं करना है, स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाना है, तो आप अलर्ट सेट करो। हर ब्रोकर में अवेलेबल हो चुके हैं अलर्ट। एक नोटिफिकेशन मोबाइल पे आते हैं कि पता चल जाता है कि भाई इस जगह प्राइस पहुंच चुका है, आपको अलर्ट आ जाएंगे, उस जगह पर आपको बेचना है या होल्ड करना है, आप अपना प्लान कर सकते हो। लेकिन जनरली अलर्ट सेट करने से क्या होगा, आप चार्ट के पास नहीं बैठोगे, अपना सब जगह घूमते रहोगे, दूसरे काम करते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, मूवीज देखते रहोगे, जो भी करना है करते रहोगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, बड़े टारगेट्स आप होल्ड करोगे और बड़े टारगेट होल्ड करने से आपका लॉसेस, अगर 1:2 भी आप फॉलो कर लिए, 1:3 फॉलो कर लिए,
तो क्या होगा, 10 में से अगर 7 बार 6 बार लॉस हो भी जाता है, 3 और 4 ट्रेड में प्रॉफिट आपका बनने से भी आप पैसा बना लोगे, महीने के एंड में आप ग्रीन में आ जाओगे। ये रूल को कल से इम्प्लीमेंट करना है आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एक लॉ है पार्किंसंस लॉ। उसमें क्या होता है, वो कहता है कि जो काम को आप जितना टाइम ड्यूरेशन दोगे, जितना डेडलाइन सेट करोगे, आप वो काम को आप उतना टाइम में ही कंप्लीट करोगे। मेरा बात सुनना, जब एग्ज़ाम होता है, एक टीचर को एक सिलेबस को पूरा पढ़ाने के लिए पूरा 1 साल लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट उसको 1 हफ्ते में एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देता है। आप नोटिस करते हो नहीं करते हो? आप जब देखना कोई काम को आप सब सोचते हो मैं आराम से करूंगा, वो काम 1 महीने तक चलते रहते हैं। लेकिन जब बोलते हो कि मैं 3 दिन में कंप्लीट करूंगा, वो काम 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि जब टाइम फिक्स हो जाता है, जब डेडलाइन हो जाता है, आप वो काम को एनियो उसी टाइम में ही करोगे, उतना टाइम में ही आपका होगा। आप बोलोगे ये लॉ हमारे ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप देखना, जब आप प्लान करके आते हो कि मेरे को ट्रेडिंग करना है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप सोचते हो कि 6 घंटा मार्केट बस बैठूंगा, जितना टाइम चल रहा है मार्केट चल रहा है मैं देखते रहूंगा। अब देखना, जब 4 घंटे बैठते हो, सेटअप नहीं बन रहा होगा, कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हो रहे होंगे, आप अपना फॉर्मेशन खुद कर दोगे। 2 मूविंग एवरेज और ऐड कर दोगे, फिबोनाची ऐड कर दोगे, पिवट ऐड कर दोगे। आपको लगेगा भाई यहीं से तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद सेटअप नहीं भी बन रहोगे तब भी आप ट्रेड करोगे। और ये सेम प्रॉब्लम एक लड़के के साथ हो रहा था। वो मेरे को एक दिन आके मिला, बोला कि सर जब तक मैं आपके पास था, जब लाइव ट्रेडिंग फ्लोर पे था, रूल्स था, मैं रूल्स फॉलो करता था, घर जाता था, ट्रेड नहीं करता था। जब मैं घर चला गया, घर पे जाके ट्रेड किया, अब बिलीव नहीं करोगे, मैं चार्ट के साथ जब बैठता था, ऑटोमेटिक मन करता था कि भाई चार्ट जा रहा है, मैं एंट्री कर लूँगा। मतलब ऐसा होता था कि वो बुलाती है और मैं चला जाता हूँ। लेकिन मगर क्या करना चाहिए, जाने का नहीं, लेकिन वो क्या करता चला जाता है। और ऐसे कर करके मैं जो क्लाउड किचन में पैसा रखा था वो मैंने डुबा दिया। क्यों? ओनली चार्ट के साथ बैठने से। लेकिन जब आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर देते हो, भाई मेरे को पता है ये 1 घंटा ही मैं ट्रेड करूँगा, या जैसे मैंने अलर्ट का बात किया, उस अलर्ट आएगा तभी ट्रेड करूंगा। जब आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हो, आप देखना बिना नॉइज का आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं। क्योंकि 6 घंटे जब बैठोगे आप, आपका प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन बैठे हो आप, कुछ ना कुछ सेटअप बनते हुए दिखेंगे, आप ट्रेड बनाओगे, प्रॉफिट खत्म कर दोगे। लॉस हुआ होगा, फिर से ट्रेड लोगे, वो लॉस डबल हो जाते हैं। लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा ना, आपको पता है उसी बीच में ट्रेड मिला तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो मैं उठ के चले जाऊंगा, क्योंकि आपका रूल्स वही है। और आप देखना वो 1 घंटे में ट्रेड मिल ही जाता है। अगर आप सेट करके देखो, मैं बोल रहा हूँ ना 21 डेज तक देखो, आप देखना उस 1 घंटे में आपको ट्रेड मिल ही जाते हैं। हो सकता है एक दिन नहीं मिले, हो सकता है कि 20 ट्रेडिंग डेज में आपको ओनली 10 दिन मिले, लेकिन जो 10 दिन ट्रेड्स मिलेगा ना वो क्वालिटी ट्रेड्स होंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड सेट करना बहुत जरूरी है। थर्ड हैक। अब आते हैं फोर्थ हैक्स पे। तो इसमें जितना ही बोल दूँ कि आप लोग को दिन भर में 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड मैक्सिमम करना है, शुरुआत में फॉलो नहीं हो पाते हैं। शुरुआत में ट्रेड बन जाते हैं, 3 ट्रेड ही बन जाते हैं, 4 ट्रेड ही बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी हैक है, उसको आप लोग मैनेज कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखना, जब प्रॉफिट्स हो रहा होता है, जिस दिन प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट डे जनरली आप नेक्स्ट जो ट्रेड है वो करने का मन नहीं करते। ये जनरली सबके साथ हो रहा होगा, जिस दिन प्रॉफिट होता है वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं करने का मन नहीं करते। जितना लोग डिसिप्लिन है वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं करते। लेकिन जिस दिन लॉस होता है उस दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। लॉस होने के बाद जब उसी से उधर ही घूम रहा होगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, उधर ही जब मार्केट घूम रहा होगा, तब तो और टेंशन है, तब आप दूसरा ट्रेड मारोगे ही मारोगे। और देखना वो ऊपर थोड़ा जाता है, फिर नीचे आ जाता है, उसके बाद जो लॉस है वो डबल हो जाता है। क्योंकि जब लॉस, आप ध्यान सुनना, जब ये 100 रुपया मान के चलो 50 रुपये पे आ गया, वो 50% का डाउन हुआ, लेकिन 50 जब अगेन 100 रुपये पे जाएगा तो उसको 100% जाना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर 100 रुपया मान के चलो एग्जांपल 70 पे आ गया तो 30% डाउन हुआ है, लेकिन 70 से 100 जाने से ज्यादा परसेंटेज गेन करना पड़ेगा, तभी जाकर लॉस रिकवर होगी। आई होप आप लोग समझ रहे हो चीजें, पॉइंट क्या है। तो अभी क्या करना चाहिए, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, चार्ट्स को 1 मिनट के लिए नहीं देखना, वहां से उठना है। 15 मिनट तक आपको क्या करना है, बाहर घूमना है, एक म्यूजिक सुनना है, या कुछ मूवीज देखना है, या यूट्यूब पे जो वीडियो देखना चाहते हो अच्छा वीडियो देखो, लेकिन अपने माइंड को डाइवर्ट करो किसी भी जगह से। क्योंकि जनरली मैं बोलूँगा वीडियोज ही देखो, वीडियो से क्या होते हैं, डोपामाइन हिट होगा, आपका माइंड पूरा उधर चले जाएंगे, ठीक है। वीडियोज देखो, गाना सुनो, जो भी करना है करो, लेकिन चार्ट नहीं देखोगे। 15 मिनट के बाद जब माइंड डाइवर्ट करके आओगे ना, आप देखना माइंड पूरा फ्रेश होगा, रिलैक्स्ड होगा। आपको थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, चलो शुरुआत में तो बुरा लगता ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जो पैनिकनेस होता था वो नहीं होगा। अब आप वेट करोगे नेक्स्ट सेटअप कब बनता है तब ट्रेड करो। ऑलरेडी मैंने थर्ड हैक में बता दिया, चार्ट कस नहीं बैठोगे, अलर्ट सिस्टम करो, टाइम पीरियड सेट करो, दूसरा ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर करते हो तो ये रूल्स करके करो, तभी देखना है जो रिवेंज ट्रेड करते हो ना लॉस के बाद, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, जिससे आप डिसिप्लिन ट्रेडर कहलाओगे। अब डिसिप्लिन ट्रेडर होता क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडर मतलब कुछ सेटअप रूल्स होते हैं, उस रूल्स को मेरे को हर दिन फॉलो करना है। अगर आज सेम रूल्स को फॉलो किया, कल भी वही करूंगा, परसों वही करूंगा, हर दिन मेरे को वही फॉलो करते रहना है। लेकिन हो सकता है कि एक दिन आप एक रूल तोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, आप लूजर हो, फेलियर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बुक में मैंने पढ़ा था, एक इंसान अगर गलती करता है और उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलती क्यों किया, वो दूसरा बार रिपीट नहीं करेगा।
लेकिन अगर दूसरा बार रिपीट करेगा तो ये डेफिनेट है वो तीसरा बार वो गलती करने ही वाला है। वैसे ट्रेडिंग में अगर एक दिन में रूल्स तोड़ा तो मेरे को रियलाइज होना जरूरी है कि गलती मैंने क्यों किया, ताकि मैं दूसरा बार रिपीट नहीं करूँ। अगर मैं रियलाइज नहीं करूँगा तो गलती दूसरा बार भी हो सकता है, तीसरा बार भी हो सकता है, वो तो हर दिन होते रहेंगे, फिर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं कहलाओगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूल्स में क्या क्या लिखा है और रूल्स नहीं तोड़ने का हैक्स क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्या रूल्स है कि दिन में मेरे को कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना टाइम में ट्रेड करूंगा, और दिन में मेरे को मेरा होल डे का रिस्क कितना है और होल महीने का रिस्क कितना है। ये सबसे जरूरी है, मेरा बात ध्यान सुनना, ये पॉइंट सुनना। होल महीने का रिस्क मतलब क्या पता है? बहुत लोगों के साथ क्या होता है, प्रीवियस महीना वो अच्छा पैसा बनाए होंगे, उससे पिछले महीने अच्छा पैसा बनाए होंगे, लेकिन एक महीने में सारा पैसा गवा देते हैं। वो क्यों होता है पता है? किसी किसी महीना आपका लॉजिक स्ट्रिक आएगा ही आएगा, मार्केट खराब होगा, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, तो आपका लॉजिक स्ट्रिक कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है, आपका लॉस हो रहा होगा। लेकिन आपको होप है कि भाई अच्छे दिन आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, और प्रॉफिट के भरोसे में आप जितना भी पैसा बनाए होते लास्ट महीना वो सारे चले गए। नहीं गए, हमको सेट करना पड़ेगा पूरा महीने में मेरे को कितना रिस्क लेना है। एग्जाम्पल, मैं अगर पर डे सेट किया कि मेरे को 500 का रिस्क लेना है पर डे के बेसिस पे, लेकिन मैं ये भी सेट करूंगा कि पर महीने के बेसिस पे किसी का 3000 हो सकता है, किसी का 5000 हो सकता है, लेकिन पर महीने में मैं मान के चलो एग्जाम्पल 5000 सेट किया कि 5000 का मैक्सिमम लॉस हो। 500 मेरा एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो 10 ट्रेड के बाद मेरे को अपना महीना बंद करना है। कुछ भी हो जाए पूरा महीना बंद करना, अगले महीने आके देखना कि अगर ये महीना में रुक गया ना तो सारा पैसा एक ही महीने में खत्म होने वाला है। अब समझते हैं रूल्स फॉलो करेंगे, हैक्स क्या है। बहुत अच्छा हैक्स है, ध्यान सुनो। आपको क्या करना है, एक रिवॉर्ड एक पनिशमेंट सिस्टम सेट करना है। क्या है? मान के चलो आपको नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखना है, ठीक है, तो सीरीज ऐसा देखो, जिस दिन आप रूल्स फॉलो करोगे उस दिन सीरीज का एक एपिसोड आप देखोगे। अच्छे सुनो, उस दिन पे एक एपिसोड देखना है, एक छोटा सा रिवॉर्ड। उससे क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि भाई ये करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा। और जिस दिन आप एक रूल तोड़े उस दिन आपको कुछ सीरीज तो नहीं देखना है, ऊपर से कुछ डोनेट करना है। 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी हो सके आपको बाहर जाके कुछ डोनेट करना है, और वहीं पे 100 पुशअप्स मारना है। स्मॉल स्मॉल चेंजेस है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एटॉमिक हैबिट्स बुक में एक चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप डेली 1%, बस 1% इंप्रूव करते हो या चेंज करते हो तो साल के एंड में 37 टाइम्स बेटर वर्जन का बन जाओगे। आप मतलब खुद का 37 टाइम्स बेटर बनोगे, ठीक है। कैसे याद रखना, एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना है, मेरे को हर दिन 1% बेटर बनना है। आई होप गाइस आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला, तो फटाफट सबको लाइक कर देना, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।